हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी विद सौरभ के साथ, जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिगो डिस्कस करेंगे, उसको शॉर्ट में हम लोग ट्रिगो बोल देते हैं। बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं इसको, जैसा नाम से ही पता चल पा रहा है। ट्राई means three, right? After that, gone, sided, and metry is the study. So we'll study three-sided figure. Three-sided figure means here we'll discuss about, and you people I think know that this trigonometry is based on right angle triangle. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बनता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एंगल्स को डिफाइन किया जाता है मेनली। तो यहाँ पे हम रेशियोज की बात करेंगे तो 6 रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज में कौन से होते हैं? साइन, ठीक है, साइन हो गया, कॉस, टैन, उसके बाद कॉसेक, ठीक है, फिर हो गया आपका सेक, और फिर हो गया कॉट। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया? आप समझ पाएंगे कि मैं कुछ यहां से बताना चाहता हूं। जो साइन है वो इसका कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, और टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। यहीं से अगर हम देखें तो इसका बाइसे वर्सा भी ट्रू होता है। कॉसेक साइन का होता है, सेक कॉस का होता है, और टैन कॉट का होता है। जैसे मैं थोड़ा सा यहां पे लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट भी ट्रू है, जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये 6 रेशियोज को जानने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटी सी थ्योरम, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग है ट्रिगो की। और वो थ्योरम जो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन, दैट्स आल्सो बेस्ड ऑन योर राइट एंगल ट्रायंगल। दैट्स थ्योरम इज नोन एज, बहुत सारे लोग ये बात जानते भी होंगे, बहुतों को नहीं भी पता होगी, तो सबको लेकर के चलते हैं। उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पे एक रिलेशन होता है एक्चुअली। इन जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड का एक रिलेशन होता है। देयर इज द रिलेशन दैट्स। अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि यहाँ पे जो साइड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, उनको नेम कैसे दें। ये चीज बड़ी मुश्किल आती है इसमें, देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द साइड्स, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना, 90 डिग्री के जस्ट सामने आपका होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज होता है। प्रॉब्लम आती है कि परपेंडिकुलर और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जानना होगा कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप एंगल सी की बात कर रहे हैं तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, राइट। एंगल सी की बात कर रहे हैं तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तब हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बेस मानेंगे, फिर बचा हुआ आपका बेस हो जाएगा, राइट। इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम ए को मानते हैं एंगल, तो फिर परपेंडिकुलर उसके सामने हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, और बेस बचा हुआ हो जाएगा। तो यहां पे जो थ्योरम है वो ये है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये थ्योरम आप लोगों को याद कर लेनी है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग छोटी सी चीज फिर से रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशियोज के बारे में हम लोग छोटा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो रेशियोज की वैल्यू है उनका यहाँ से रिलेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो रिलेशन होता है, मैं एक छोटा सा, एक आप ट्रिक कह सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन से, दैट इज पी बी पी अपॉन एच एच बी।
इसको आप कोट भी कर सकते हैं, मीन्स आप इसको कोट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, हिंदुस्तान अपना ऑलरेडी हरा भरा है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, और पाकिस्तान के बारे में क्या ही बोलना, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस हो जाएगा। तो यहां से हम अगर रेशियोज की बात करें तो ये पहला रेशियो होता है साइन, ये होता है कॉस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है टैन, ये इधर से चलते हैं और ये तीन इधर से चलते हैं, टैन का उल्टा कॉट, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल आई वांट टू से, एंड दैट्स कॉस सेक एंड दिस कोसेक, राइट, कंफर्टेबल। सो इफ यू वांट टू राइट in proper way, sin theta is equal to, sin theta in the sense this sin c, that इसको मैं थीटा मान लूं, so sin theta is equal to perpendicular, perpendicular means AB upon AC, and cos theta is equal to, cos theta is equal to this, cos theta means base upon hypotenuse, base is this BC and hypotenuse is AC. Same as you can write all these remaining 1 2 3 4 trigonometrical ratios, same you can write. Now move on करेंगे। अब हम लोग आपका जो मैं पढ़ाना चाहता था, बेसिकली मेरा आज मोटिव है कि मैं आइडेंटिटीज को डिस्कस करूं, जो तीनों आइडेंटिटीज हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूं। यू कैन राइट ऑल अदर रेशियोज ऑल्सो लाइक साइन कॉस टैन। टैन थीटा में आप देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर का मतलब है AB और बेस का मतलब है BC, राइट। कॉट को भी लिख पाएंगे, आपको पता ही है कि ये उल्टा भी होता है, तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख देंगे, मतलब BC अपॉन AB लिख देंगे। ऐसे ही आप इन दोनों को उल्टा करके भी लिख पाएंगे, मीन्स सेक थीटा भी लिख पाएंगे, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख पाएंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज मीन्स AC अपॉन आप लिख पाएंगे बेस, बेस मींस AC अपॉन बेस है आपका BC, राइट। और फिर कॉसेक लास्ट का बचा है, जो कि अपोजिट ऑफ साइन होगा, अपोजिट ऑफ साइन होगा, दैट इज AC अपॉन AB, राइट। तो अब हम लोग आइडेंटिटीज पे मूव ऑन करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो प्रूव करने में हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग कहां से, PVP और HHB से निकालेंगे। हमको ट्राइंगल बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान हरा भरा है, ठीक है ना। हिंदुस्तान हमारे पास क्या है, हरा भरा है, तो हम उससे निकाल लेंगे। साइन मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैंने लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और कॉस क्या है हमारे पास, कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बहुत ही बढ़िया, हमको वो इलेबोरेट करके मतलब AC BC वैसे भी नहीं लिखना, हम डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लिखेंगे तो हमारा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस्ट को लिखेंगे तो बेस अपॉन, माफी चाहूंगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। साइन थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, और प्लस करेंगे इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें जब हम ये P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर हो जाएगा, मैं स्टेप मिस नहीं करूंगा, ऐसे तो डायरेक्ट भी कर सकता था, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम H स्क्वायर को LCM ले लेंगे, तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे पाइथागोरस अंकल की जो थ्योरम थी वो थी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, राइट। तो जो ये थ्योरम है, यहाँ पे हम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह H स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा कितना, 1। तो यहां से आइडेंटिटी प्रूव होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है ना। अब इसका जो कोरोलरीज होते हैं वो देख लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट्स गिव्स यू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा। ये बात भी आपको याद करनी है, सबसे पहले तो ये रट लेना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ लेना है। देन आफ्टर यू कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रूवमेंट मैंने आपको करा दिया। प्रूवमेंट होने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी नंबर 2। अगर आप कमेंट करेंगे अगर आपको प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पढ़ाने के तरीके में कोई चेंजेस करने हैं, तो आप बता सकते हैं। जैसे जो आइडेंटिटी मैंने बताई उसमें प्रूविंग बताई, ठीक है। आपको कोई डिमांड है कि सर नहीं थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताइए, हर चीज को प्रूव करके बताइए, तो आप बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इस चीज को डाल सकते हैं। मैं आपके कमेंट का पूरा ध्यान रखूंगा। सबसे जरूरी आपके लिए ये स्टडी है और उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए आपके कमेंट्स होंगे, ठीक है। तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगा, क्योंकि फीडबैक इज द की ऑफ इंप्रूवमेंट। सेकेंड आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी की अगर हम लोग बात करें तो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां पे एक बात बता दूं आपको कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने साइन और कॉस को लेकर के प्रूव किया था, वैसे आप भी इसको सेम प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको प्रूवमेंट की नीड है, यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसका अगर देखें तो यहां से अगर हम सेक निकालेंगे, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही जब tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये याद कर लेंगे। यहां से एक चीज और निकल के आती है, मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। वो ये निकल के आती है कि एक फार्मूला होता है जो कि आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो यहां से हम देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है और हम लोग समझ नहीं पाते और उस तरह से हम लोग परेशान होते रहते हैं और आंसर नहीं निकलता। तो यहां से आप जल्दी क्विक आंसर निकाल सकते हैं, आपका टाइम बचेगा और दिमाग भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, वो लास्ट के दो जो रेशियोज बचे हुए हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, उनका एक रिलेशन है, दैट इज सेम एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज जो इसके साथ डिस्कस कर चुका हूं नहीं करूंगा। बाकी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप ऐसा नहीं है कि आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, कुछ चीजें जैसे आपको रट लिए उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, समझ के क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपकी हेल्प हमेशा 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 ही कर पाऊं। और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।